हर रात हम एक रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं, नींद। हम अपनी होश वाली दुनिया को पीछे छोड़कर अंधेरे और सपनों की दुनिया में गोता लगाते हैं। लेकिन इस दौरान हमारे दिमाग में असल में क्या होता है? इस रोजाना के डिस्कनेक्ट का मकसद क्या है? जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं होता। ये यादों को कंसोलिडेट करने, टॉक्सिन्स को क्लियर आउट करने और हमें आगे आने वाले दिन के लिए तैयार करने में व्यस्त होता है। नींद के साइंस को समझने से हमारे दिमाग और ओवरऑल वेलबीइंग की गहरी समझ खुल सकती है। ये ऐसे नींद की फैसिनेटिंग दुनिया में एक्सप्लोर करता है, इसके स्टेजेस, सपनों के साइंस और लूसिड ड्रीमिंग के पोटेंशियल बेनिफिट्स को। अपनी नींद के मैकेनिज्म्स और मीनिंग को समझकर हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस के इस एसेंशियल पहलू की बेहतर कदर कर सकते हैं। नींद एक यूनिफॉर्म स्टेट नहीं है, इसमें कई स्टेजेस होते हैं। हर एक यूनिक ब्रेन वेव पैटर्न्स और फिजियोलॉजिकल चेंजेस से कैरेक्टराइज्ड होता है। हम रात भर में इन स्टेजेस से कई बार साइकिल करते हैं। इन्हें ब्रॉडली दो मेन टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट या NREM स्लीप और रैपिड आई मूवमेंट या REM स्लीप। NREM स्लीप को आगे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, N1, N2 और N3। N1 एक लाइट स्लीप स्टेज है, जागने से सोने तक का ट्रांजिशन। N2 एक डीपर स्लीप स्टेज है जो स्लोअर ब्रेन वेव्स और रिड्यूस्ड हार्ट रेट से कैरेक्टराइज्ड होता है। N3 जिसे स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं, नींद का सबसे गहरा स्टेज है जो फिजिकल रेस्टोरेशन और मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए इसेंशियल है। REM स्लीप सबसे इंट्रीगिंग स्टेज है। इसी स्टेज के दौरान हमारे सबसे विविड ड्रीम्स आते हैं। हमारी ब्रेन एक्टिविटी जागने जैसी होती है, लेकिन हमारी मसल्स टेम्पोरेरीली पैरालाइज्ड हो जाती है, जिससे हम अपने सपनों को एक्ट आउट नहीं कर पाते। हम एवरेज 4 से 6 बार एक रात में सपने देखते हैं और हर सपना 5 से 20 मिनट तक चलता है। फिर भी हम अक्सर उठकर इन नॉक्टर्नल नैरेटिव्स को बहुत कम या बिल्कुल याद नहीं रख पाते। ऐसा क्यों है? एक रीजन यह है कि REM स्लीप के दौरान न्यूरोकेमिकल एनवायरनमेंट ड्रीम क्रिएशन के लिए आइडियल तो होता है, लेकिन मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए कंड्यूसिव नहीं होता। इस स्टेज के दौरान न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल, जो इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए क्रूशियल होते हैं, लो होता है। दूसरा फैक्टर खुद सपनों का नेचर है। सपनों में अक्सर लॉजिकल नैरेटिव स्ट्रक्चर की कमी होती है, जिससे उन्हें इनकोड करना और जागने पर रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। सपनों का फ्लीटिंग, बिजार नेचर उनके इलूसिवनेस में कंट्रीब्यूट करता है। अक्सर भूले जाने वाले नेचर के बावजूद सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक विंडो प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे फियर्स, डिजायर्स और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में इनसाइट्स ऑफर कर सकते हैं।